नाज़रीन, आप देख रहे हैं रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से। पाकिस्तानी बहुत मुश्किल में है और लगता ये है कि अदालती निज़ाम जो है वो एक मुआहदा इमरानी के तहत चल रहा है। आज भी इमरान खान के गिर्द ही सारा मामला घूमता रहा, लोगों की बिपता किसी के सामने नहीं है। इसके अलावा पाकिस्तान में क्या हुआ? तो शाखाना केस में सजा मुअत्तली के बावजूद चेयरमैन पीटीआई को रिहाई ना मिल सकी, साइफर केस में अटक जेल ही रहेंगे। शहबाज शरीफ कहते हैं नवाज शरीफ को सजा दिलवाने के लिए मॉनिटरिंग जज लगाया गया था, जबकि लाडले को बचाने के लिए जस्टिस बंदयाल खुद मॉनिटरिंग जज बन गए। नैब तरमीमी बिल केस में जस्टिस मंसूर अली शाह के फुल कोर्ट मुतालबे के बावजूद चीफ जस्टिस बज़िद हैं कि 3 रुकनी बेंच ही केस सुनेगा। पीपल्स पार्टी चाहती है कि इलेक्शन कमीशन तारीख देकर इंतखाबात का शेड्यूल जारी करे। आइन में हल्का बंदियां नहीं बल्कि 90 दिन तरजीह है। काकड़ हुकूमत ने बिजली बिलों पर तीसरे इजलास में फैसला किया है कि अवाम को किस्तों के अलावा कोई रिलीफ नहीं दिया जा सकता। नाज़रीन, आपको शायद टाइटल जो है उसके ऊपर कुछ एतराज़ात हों, लेकिन गुड लक इमरान का टाइटल जो है वो बुनियादी तौर पर आज की खबरों के तनाज़र में है। मुल्क किस तरफ जा रहा है और निज़ाम किस तरफ जा रहा है। हमारे पास स्टूडियोज़ में मौजूद हैं बैरिस्टर गौहर खान साहब, वकील, चेयरमैन तहरीक इंसाफ, का शुक्रिया। अब्दुल करीम सिद्दीकी साहब, सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, उनका भी शुक्रिया। मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से, उनका भी शुक्रिया। सेनेटर परवेज़ खान साहब पीपल्स पार्टी की तरफ से, उनका भी शुक्रिया। गौर साहब, तो आज हाफ गुड लक आपको मिली। कौम चीनी की प्राइसेस से परेशान है, सैलाब सुतलज में आया हुआ है, बिजली पे लोग, और आपकी पार्टी जो है वो खुशियाँ भी मना रही है, कुछ थोड़ी सी नाराज़ भी है। जस्टिस साहब को गालियाँ भी मैंने देखी हैं ट्विटर के ऊपर, बहुत गालियाँ पड़ी हैं इनको, मैं चला नहीं सकता यहाँ पे। उन्होंने कहा कि 25 दिन जेल में क्यों रखवाया। तो आप कैसे देखते हैं, अच्छा फैसला, बुरा फैसला, आपके ख्याल में क्या? जहाँ तक फैसले का ताल्लुक है तो यस, फैसला तो बहुत अच्छा है। यही इतना फैसला होता है और हमारी एप्लीकेशन ही सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की थी और सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस ही हुई है और हमने इस पर शेर हासिल बहस की है और हमारी मौक़िफ़ की तायीद हुई है। यही हम कहना चाह रहे थे अदालत से कि जजमेंट सस्टेनेबल नहीं है। अगर सस्टेनेबल बात की तो अगर उन्होंने सिर्फ महदूद सेंटेंस को बुनियाद बना के उसको सस्पेंड किया, बाकी ग्राउंड्स नहीं एंटरटेन किया वो, लेकिन उन्हीं ग्राउंड से मुतासर होकर ही जजेस ने किया। अदरवाइज हर शार्ट सेंटेंस उन्होंने जजमेंट कोट की है, हर शार्ट सेंटेंस सस्पेंड नहीं होती। पहले भी ऐसे लोग थे जिनकी शार्ट सेंटेंस मुतासर उससे हुए, बुनियाद इसको बनाया है। नहीं, देखे दोनों है। वो मुतासर होना जजमेंट में कहाँ लिखा? नहीं, देखे वो जजेस लिखते हैं, फिर उसको किस ग्राउंड को मैं बेस बना के आपकी जजमेंट सस्पेंड करता हूँ, ये जजेस फिर मुनासिर है। वो कैसे, वी आर हैप्पी विद द डिसीजन बिकॉज यही हमारी एप्लीकेशन थी, वो डिसमिस हुआ। जहाँ तक बाकी बातों का ताल्लुक किया तो मैं आपको कहता हूँ अपना कैमरा पब्लिक में ले जाएं, जनरल लोगों को देखें, उनसे पूछे आज की जो सर्कमस्टांसेस है उसके ज़िम्मेदार कौन है। ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है ये भी कंटिन्यूएशन ऑफ द लास्ट गवर्नमेंट है, जो लेके लाई गई थी, इंपोर्ट करवाई गई थी, जो रखा गया था, जिन्होंने 16 महीने में कभी आवाम की किसी राइट का ख्याल नहीं रखा। आज भी किसी भी चैनल पे इसका कोई तस्करा नहीं कि डॉलर 305 पे क्यों हो गया और किस तरीके से मैं तो करना कोई फेयर ट्रायल ये होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इस पे लोग कर छोड़ देते गुड लक और जिस तरीके से ये कहते हैं ना, ट्रोलर किए गए, जजेस के घरों तक जाया गया, उनकी फैमिली तक जाया गया, उनके बच्चों तक जाया गया, उनकी वीडियो ऑडियो करवाई गई, ये हमने की है। आज भी जो मौसूद साहब एक बैठे थे वो सदर साहब को कह रहे, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कह रहे, उसके भी थोड़ा सा तस्करा करें। देखें जी, मैं एक तो बड़ी कहूँगा कि मुझे तो आज भी वो दिन याद है, और ये भी जिस दिन मैं उस दिन अदालत में था ये भी आते थे। हसान न्याजी ने ट्वीट किया, जफ़र इकबाल ने कहा कि आप मेरी अदालत में पेश हो। मैं उस मुकदमे का मुद्दई था। तकरीबन मेरी ख्वाहिश थी कि खान साहब एक आम पाकिस्तानी शहरी जिस तरह अदालतों में पेश होते हैं, नवाज़ शरीफ पाकिस्तान के साबिक़ 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे, खान साहब तो 1 दफ़ा रहे और वो भी 3.5 साल, और वो भी सिलेक्टेड थे, इलेक्टेड तो नहीं थे, और उसके बावजूद एक दिन भी अदालत पेश नहीं हुए और अदालती निज़ाम का मजाक उड़ाया गया। पहले भी पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है, मेयार जो है वो अगर आपने देखा हो तो वो 150 नंबर पर पहुँचा हुआ था उन दिनों में। अब इमरान खान का जो एक सहूलतकारी अदालती मुहैया रही, ये सहूलतकारी क्यों नहीं नवाज शरीफ को दी गई? उस वक्त तो मॉनिटरिंग जज भी बिठाया गया, हर तारीख पे आने के लिए कहा भी गया,
इंश्योर किया गया कि बड़ी मायूब बात होती है कि नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि देखिए सहूलतकारी हुई है, तो आप इल्जाम लगा रहे हैं। ठीक है, अब देखें नवाज शरीफ का केस था और उसको कहा क्या गया, वो पार्लियामेंट में आया, प्राइम मिनिस्टर थे, उसने लहराया, वो कहना किस चीज़ की सबूत मार, ये मेरे साथ सबूत है, ये मेरा, सुप्रीम कोर्ट ने उनका कहा हम कमीशन बनाते, ये सबूत आप देते। नहीं, हमें तो देखो ये तो ला नहीं रहे और हमें तो मौका नहीं दे रहे। दही को कभी खट्टा कहना है, आपने मीठा ही कहना है ना, उनको मुकम्मल करना है। जी बताइए। ये बड़ा पहले दिन से केस वाज़ह था और ये केस को हमने नहीं बनाया, ये खान साहब के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन ने केस बनाया, फिर पाकिस्तान मालूमात रिलीज़ की, अब फिर पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन पाकिस्तान की हुकूमत का इदारा है, बजट उसका इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री से जाता है, कैबिनेट डिवीज़न पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन के खिलाफ अदालत में जाती है और कहती है कि पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन का फैसला गलत है। बट कम टू द डिसीजन नाउ, आज के डिसीजन से आपको धचका मिला? धचका क्या, मैं तो शॉक हूँ कि एक चोर को आप छोड़ देंगे, तो फिर क्या छोड़ा तो नहीं ना आपने? नहीं छोड़ा तो। बट लेट मी आस्क पलवशी ऑन दिस, पहले ये जो नुक्ता है कि असल हालात जो हैं जिनका जिम्मेदारी आपको ठहराते हैं उसके ऊपर कोई बात नहीं करता, तो आपके ख्याल में ये इमरान खान वाला मामला जो डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं असल हालात से, या असल इशू यही है अदालत में जो फंसा हुआ? नहीं देखिए, ये कोई इशू नहीं है। इस जगह पे इससे पहले पाकिस्तान में बहुत सियासी शख्सियात रही हैं और ये जो भी तफसीलात सामने आई हैं उनके बाद तो हैरत है कि किसी को जेल में देसी बचता भी है इस तरीके से। और ये जो मामलात उन्होंने, या तो वो झूठ है या फिर वो तो ऑफिशियल रिपोर्ट दी है ना जी उन्होंने बाकायदा, मेरे ख्याल में डिनाई भी नहीं किया पीटीआई ने। तो बात यह है कि अगर ये इशू होता तो इस मुल्क में जितने कैदी हैं उन सब का यही इशू होता। जानवरों से बदतर वहाँ ज़िंदगी है जेलों में, इसमें कोई दो राय नहीं। लिहाजा अगर इसी पे आना है कि किसका कसूर है तो फिर मामला आप रिवर्स करके 2011 से शुरू करें। वो जो एक जलसा हुआ था मीनार पाकिस्तान पे, उधर से आप शुरू करें और फिर ऐसा कोई कमीशन बनाएं जैसा अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में बना था, जो हर सब हक़ाइक़ को लाए सामने और कौम के सामने रखे। फिर जो जो उसमें इन्वॉल्व हैं और जो जो ज़िंदा हैं अभी तक उनमें से, उन सब को सामने ले आए। उसमें अगर हमारा भी फिर कोई नाम आता है कहीं कि ये जो प्रोजेक्ट था ये आज ये कितने का पड़ा है कौम को, ये 2011 से आज तक पाकिस्तान की आवाम को जानने का हक़ है कि इस पुतले को जिसने बनाया, बाद में उसी पुतले ने जैसे ही उसमें जान पड़ी उसने उन्हीं के हाथ काटने चाहे तो आज ये हालात हुए। तो बात यह है कि कितने का पड़ा, इस पे कौम के कितने वसाइल जो है खर्च हुए आज तक, ये बातें भी सामने लाएं। उसमें अगर हम भी कहीं कसूरवार हों या कोई ये कसूरवार हो या तीसरी कोई और जमात कसूरवार हो तो फिर सबको साथ टंगा नहीं, फिर जड़ को पकड़े। ये नहीं कि आज 300 था, कल 200 था, उसके होते हुए इतना था, फिर आप जड़ से पकड़े और फिर जो जो लपेटे में है उसको बेशक टंगा दें। फिर तो हम नहीं कह सकते कि हमें छोड़ें। ऑब्जर्वेशन ऑन केस फर्स्ट। पहली बात ये कि बैरिस्टर गौहर को जो है कहना चाहिए शुक्रिया नवाज शरीफ, क्योंकि इन्होंने उस केस में नवाज शरीफ केस को साइड करके तो रिलीफ लिया है। तो मेरा ख्याल है कि ये तो बनता है ना, इतना तो बनता नहीं। आपने साइड किया, साइड तो किया। अब मैं दिखाऊं, ऑर्डर दिखा दूं आपको। नवाज शरीफ के केस को उन्होंने जिक्र जो किया था इस तनाजुर में पेश हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट वो हम इस तनाजुर में पेश कर रहे हैं कि जब जजमेंट में आप कर रहे हैं और केसेस को सुन रहे हैं और सस्पेंशन का केस हो तो मुख्तसर आर्गुमेंट्स होने चाहिए और मुख्तसर शॉर्ट फैसला। हिस्ट्री में से आपको और कोई तनाजुर के लिए नहीं मिला, एक ये मिला, तो शुक्रिया नवाज शरीफ कह दें। कैमरा ऑन है, हाथ हिला के कैमरे की तरफ कह दें शुक्रिया सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने ये अच्छा गो अहेड। एक तो ये हो गया। और दूसरी बात ये कि ये एक बिल्कुल छोटा सा केस था जिसमें एक वकील पेश होता है जो कहते हैं कि 4 मिनट का केस है, उसमें माशाल्लाह 35 वकला की हाजिर लगी हुई है, 35। ठीक है ना, ये एक इनकी बड़ी कामयाबी है। जाहिर है 35 लोगों ने केस लड़ा है जनाब, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस का। तो दूसरी बात ये है कि वो कोर्ट ने इनकी किसी दलील के ऊपर नहीं गया। इनकी असल मेन चीज़ वजह ये थी कि जुरिस्डिक्शन का इशू और जो दूसरा वो था वो तय हो। उस पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने कहा कि ये डीपर एप्रिसिएशन का केस है, तो लिहाजा ये एक नॉर्मल केस है, सेंटेंस का सिंपल इम्प्रिजनमेंट है, हाँ जी हम दे रहे हैं इसको। और कोई दलील जो है ना, वो ये जो कह रहे हैं ना बैरिस्टर साहब, मेरा ख्याल है कि मेरी अंडरस्टैंडिंग उससे मुख्तलिफ। अच्छा बैरिस्टर साहब, अगर वापस आऊँ अगले दिनों की तरह बात कर लेते हैं, क्योंकि आपने नुक्ता उठाया ना, वो हमारे दिल की भी बात है।
हम भी चाहते हैं कि ये केसों की दलदल से हम निकलें, कि रोज़ाना कभी रिलीफ मिलती है, कभी नहीं मिलती है, कभी पेशियाँ होती हैं, कभी नहीं होती हैं, कभी हाज़िरी हो रही है, कभी नहीं हो रही है। और अभी जो खबर है कि साइफर केस की समाअत जो है वो कल अटक जेल में ही होगी जी, और ये सिक्योरिटी खदशात की बुनियाद पर उन्होंने फैसला किया। वी वांट टू गेट आउट ऑफ इट। तो अगले आपको स्टेप्स क्या नज़र आते हैं इसमें से, जंजाल में से निकलने के लिए, ताकि हम कोई लोगों के मामला की बहस करें, कोई सियासत डिस्कस करें? मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पर तो जो लोग ये खौफ हिरास पैदा करने के रिस्पॉन्सिबल है और जो लोग ये सारे केसेस फॉल्स केसेस बनाते हैं और पॉलिटिकल क़ियादत के पीछे वन फार्म और अदर फार्म में उनको लेके जा रहे हैं। देखिए इस वक्त पीटीआई की आप मिसाल ले लें, पूरी लीडरशिप इस वक्त इन हाइडिंग है, उनके खिलाफ केसेस है। बाकी तो क्या होगा अगर लेडीज अगर जितने चाहे वो एक या दो है, देखिए एक केस है या दो, देखो आप ये नहीं देखते एमपीओ में 4-4 मरतबा अरेस्ट करते हैं, फिर एमपीओ में एफआईआरों में अरेस्ट करते हैं। एफआईआर में कहाँ पर आपको अरेस्ट करते हैं जी, ये फलाने पास आ गया था, उनकी वर्थ ही कुछ नहीं। ये सारी चीज़ें ख़त्म हो एंड लेट्स गो बैक टू दी इकानमी। फिर वही वाली बात होगी कि अगर हम इकानमी की तरफ आएंगे तो फिर लोगों को इंसाफ ना हो। नहीं, यही इंसाफ है, यही इंसाफ है कि आप रूल ऑफ लॉ को अलाउ करने दें, आप सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को अलाउ करने दें। आप अगर आपके खिलाफ इदारे हैं, इदारे अपनी वो ना करे, उसमें इंटरफेरेंस ना करे, पॉलिटिकल कैडर है वो अपना काम कर दे, फिर भी कंप्लेन करते रहते हैं। कमाल की बात है वैसे। नहीं, रिलीफ हमें मिली है। देखो रिलीफ क्या रिलीफ मिली, सस्पेंड हुआ है तो ये रिलीफ मिली है। हम तो 150 केस में 300 से ज्यादा मरतबा पेश हुए। 150 हैं क्या? वो जब आप मेरे पास पूरी डिटेल मौजूद है। दंगा फसाद करते थे तब केस देखिए, दंगा फसाद किसी ने नहीं किया, सारे केसेस अवेलेबल है। दंगा फसाद में आपको एक केस हो जाता है, एक केस हो जाता है, पॉलिटिकल लीडर कहता है कि मेरी लड़ाई हुई है, वो जाके लीडर को 25 जुलाई को जब यहाँ लॉन्ग मार्च लेके आते थे, इस्लामाबाद जला देते थे, वो केस हो जाता था। देखिए किसने इस्लामाबाद जलाया है, किसने इस्लामाबाद को किया, कौन सा जुर्म हुआ है, किस सर्टिन में आया हुआ है, कौन से एफआईआर में मौजूद है और किन लोगों ने किया। मैं ये समझता हूँ जाती कि अगर किसी ने कोई जुर्म किया किसी को भी ना बख्शो, लेकिन कानून के मुताबिक। फोर्स डिसिप्लिन आपके ख्याल के मुताबिक क्या बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं हो गया? और ये नेशनल टाइम कंज्यूमिंग है, मैं नेशनल मीडिया के टाइम कंज्यूमिंग की बात नहीं कर रहा। हम कोई और बहस नहीं कर सकते, हम कोई और हेडलाइन नहीं जड़ सकते, मुल्क के हालात देखें, गैर यकीनी की कैफियत देखें, इर्द गिर्द के मामला देखें। मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा हूँ जो अफ़गानिस्तान के तालिबान की हुकूमत, जिसको हम मानते नहीं हैं, उसने बनाया हुआ। आप उसके अंदर इंफॉर्मेशन फ्लो देखें, लगता है कि पता नहीं कोई नीम यूरोपियन कंट्री है जिसके अंदर मामला, हालांकि वो टूटा हुआ मुल्क है, उसके अंदर ये मामला डिस्कस नहीं होते। एंड एवरी डे इन द मॉर्निंग वी गेट अप एंड दिस, सो लेट्स बी डन विद इट। देखिए मैं एक बात पे बड़ा क्लियर हूँ कि जहाँ पे एक मुल्क में एक बुरी रवायत पड़ी और हम इमरान खान को जिस दिन जब बल्कि नवाज शरीफ पे पनामा का केस बना था, उस दिन से ये कहा जा रहा था कि ये मामला पार्लियामेंट में बैठ के तय कर लें, इनको अदालतों में ना लेके जाएं। उन्होंने कहा कि मैं गिरबान से पकड़ के घसीटूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। और यकीन मानिए कि अभी भी ये जितने भी केसेस बने, हमको इमरान खान को ये इस चीज़ में कोई एज ऑफ इंटेंशन नहीं लेके जा रही है। तो जेन्युइन उन्होंने जराइम जो किए 9 मई हमने तो नहीं किया ना, इमरान खान ने खुद किया है, उसकी लोगों ने किया या उसकी पार्टी ने किया। उसके बाद तोशाखाना हमने तो नहीं किया ना, उसने खुद ही कड़ियाँ ली और दी, हमें तो एक चीज़ पता लग गई। उसके बाद अगर उसने साइफर वाला मामला किया, उसने खुद ही किया ना, हमने तो कुछ नहीं किया। अब जब वो दूसरे लोगों की छोटी छोटी गलतियों को लेके कोर्ट में भागता था, कभी सुप्रीम कोर्ट में कहता था मेरे जज आ गए, जावेद हाशमी साहब का बयान निकाल लें, कहा था कि मेरे जज आ गए, मुझे मर्जी के फैसले मिलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक वो जावेद हाशमी का जो बयान है वो सच्चा साबित हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया था कि मेरे जज आ गए, तो वो जज जो थे वो बिल्कुल नजर आ रहे हैं। तो जब आप इस तरीके से चीज़ें करने के आदी हों तो फिर आगे से आप ये एक्सपेक्ट करते हैं। आता कि मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो तरक्की का सफ़र ख़त्म हुआ था, सारी पार्टीज़ को मिलके मिसाके मईशत करने चाहिए, इनको बैठ के नेशनल इंटरेस्ट पे बैठना चाहिए, नेशनल इश्यूज़ पे एक होना चाहिए, ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए और सियासत में से निकालनी चाहिए। और यकीन माने मेरी आज भी फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट, फ्लोर ऑफ द हाउस की आप तकारीर निकाल के देख लें, जिसमें मैं खुद कहता था कि शहजाद अकबर, मैं इनको बताता था कि ये सब लोग जिनकी पूरी लिस्ट थी, जिनके 7 स्पेशल एडवाइज़र्स थे, मैं कहता तुम्हें मरवाएंगे। शहजाद अकबर ने खान साहब की जो अंदर जो एक ये थी, शहजाद खान साहब को बंदा कहता ना कि यार ये पुल की तरक्की की बात करो, इमरान खान कहता था कि बस एक दफ़ा मैंने नवाज शरीफ को जेल में बंद करा, उसका AC उतारना है। जिस बंदे की सोच ये हो, आज वो अगर रहम की अपील मांगे तो जिसकी सोच ये उसको कौन उसके बारे में हम स्टक हैं, सारा निज़ाम स्टक है इसके ऊपर। जब तक इस प्रोजेक्ट का क्लोजर नहीं होता और वो क्लोजर होने को नहीं आ रहा,
तो आपके ख्याल में मुस्तकबिल की उम्मीद हम क्या रखें? क्लोजर होगा, होना चाहिए, छोड़ दें, स्पीड अप करवाएं, क्या करें? देखिए, इसके लिए ये हमें जो है इस बात पर पहुंचना पड़ेगा, प्रोजेक्ट शुरू क्यों किया गया था, इसके मकासद क्या थे? क्योंकि आप दोनों जमातों को फारिग करना था। नहीं, और भी हो सकते हैं, ये तो एक हमें ऑन द सरफेस नज़र आता है। बहरहाल जो भी इस प्रोजेक्ट के मकासद थे, जो भी इसके ज़िम्मेदार थे, जिनसे गलती हुई, जिन्होंने प्रोजेक्ट को लॉन्च किया और उसकी जो फेस था उसको लाने के लिए पूरे पाकिस्तान को जो है दाव पे लगा दी, क्या उनका कोई एहतसाब नहीं होना चाहिए? और दूसरी बात ये है कि तो जब आपकी परवरिश 15 महीने की हुकूमत थी, आपने कोई एक FIA को इंक्वायरी भी नहीं इनिशिएट की? हाँ, ऐसी इंक्वायरीज FIA जिस दिन कर ले मतलब 15 नहीं, 16 हमारी महीने आप रहे ना, नहीं, आपने कोई हमारी एक कदम नहीं उठाया। हमारी आपने भी कोई purview रिपोर्टिंग में नहीं की इस वजह से। नहीं तो वो क्या करें, वो क्या करें? इनका मिनिस्टर कहता था बाजवा मियां साहब के साहब आ कहने पे मैं जाते जज लगाए तो शायद कुछ उम्मीद अब थी मैं कि क्या- कुछ हम हो क्या कर जाए। सकते हैं? देखें ना, वो बैठे हैं सामने अपना वजीर कानून जो आपके कानून। थे, लेकिन जी मैं तो ये समझता हूँ कि अगर उन्होंने ये बात की तो कोई एक बात नहीं करनी चाहिए। नहीं पहली बात ये करनी नहीं अगर चाहिए किसी आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए, अगर- सच बोल दिया। we're thankful to him को नहीं बात बताई। अगर उनको ये किसी ने कहा था और उन्होंने लगाए थे तो पहली बात फिर वजीर कानून बनते लगाते ना। बिल्कुल सही। बट कम बैक टू दिस। अब आपने विस्पर किया, वो ऑन एयर भी आप बताएंगे जरा। कम बैक टू वो दिस। पूछ रही थी कि वो क्या बात कर रहे थे, क्या तो कहा मैंने है? कहा कि जी वो बुनियादी तौर आजम पर- तारड़ साहब ने कहा जो था कि दो बाजवा जज साहब के आए कहने जिसकी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बाद में माफी मांगी। जो बंदियाल साहब के साथ डील की थी, लेकिन मतलब वो जिन बात जिन है। लोगों का आप एहतसाब की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर उस वक्त के DG ISI होंगे, उस वक्त के आर्मी चीफ्स होंगे, यही लोग होंगे और कौन हाँ, होंगे? और कौन? तो इन तमाम लोगों के एहतसाब की आपने बात की, तो फिर तो मामला इतना फैल जाएगा। हम तो क्लोजर की बात कर रहे हैं, हम तो चाह रहे हैं इससे जान छुड़वाएं किस तरीके से, कि नहीं? देखिए, जान अब कैसे छूट सकती है? बात यह है कि अभी तो इस वक्त ये माहौल लग रहा है कि या नेल्सन मंडेला ने जेल काटी, या भगत सिंह ने काटी, या इमरान खान काट रहे। तो लिहाजा जब ये माहौल बना दिया गया हो और जब तफसीलात आए तो वो आपके सामने आए कि देसी घी में जो है वो पक के गोश्त आ रहा हो, तो बात यह है कि फिर आपको देखो, हफ्ते में एक कुछ मरतबा, ना बाकी कुछ दाल बू तो सब्जी आती है आप- ना। मैंने देखिए, 2 मरतबा, 2 मरतबा। मटन भी है। अच्छा जी, तो फिर मसला ये है कि फिर कहीं ना कहीं से कोई ना कोई थोड़ी सी हमें कुछ बू तो आती है ना। कोई ना कोई तो है जो क्लोजर नहीं चाहता। इज स्टिल लाडला आपके ख्याल में, देखें अभी तक तो या निजाम का कोई हैंगओवर है? देखो, नहीं, देखें ये बिल्कुल है, मतलब इसमें कोई वो कह रहे हैं शक नहीं विक्टिम है। नहीं। एक बयानिया ये है कि वो लाडला है। देखें 9 मई, ठीक है ना, उसको हाई कोर्ट ने लीगल करार दिया उनकी गिरफ्तारी को, ठीक है ना, ऐसी बात है ना। और फिर उसके बाद आपने अपील दाखिल की, अपील पे नंबर नहीं लगा था, तो आपने एक CMA दाखिल की 187 के नीचे, और उस CMA के ऊपर जो है ये सारा कुछ उन्होंने कहा बस छोड़ें इनको, ठीक हो गया। अब 5 अगस्त का ऑर्डर इम्प्यून नहीं था, लेकिन उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो हमें याद है, देखें, आप तो कोर्ट में बैठते हो ना, हाँ, तो तो आपने कोर्ट वो- के सामने होता है, ऐसी रिपोर्टिंग ना किया कर। देखिए ऐसा हुआ नहीं है, मुझे एक बात बताएं, ऐसा हुआ नहीं है कि नहीं? देखो, you have been in the हुआ कि नहीं हुआ, for so हुआ कि long. नहीं? ये गलत रिपोर्टिंग बता कर रहे दें, You have been in the judiciary for so बता long. देना मुझे, एक- बता एक दें मिनट क्या सुनो। 5 अगस्त का क्या- ऑर्डर इम्प्यून क्या था सुप्रीम क्या कोर्ट के सुप्रीम सामने? कोर्ट में, क्या सुप्रीम कोर्ट में CMA नहीं लगा करती? क्या नहीं, सुप्रीम मैं तो कह रहा क्या हूं कि- सुप्रीम कोर्ट में CMA नहीं लगा करती? कितनी अगर आप लगी है सुप्रीम मुझे कोर्ट बता में- दें, अगर आप सुप्रीम कोर्ट में पिछले मौजूद थे, पिछले क्या सुप्रीम कोर्ट है? मैं अर्ज करूं सर, पिछले 5 साल के रिकॉर्ड में निकाल के सर, आप दिखा दें कि मैं ये अपील के कह रहा अंदर हूं, मैं CMA लगी मैं हो, ये कह रहा हूं, विदाउट मैं ये कह रहा हूं और उस CMA के अदालत ऊपर ने 187 में जस्टिस कर दिया मैं गया ये हो। समझता हूं कि अदालत ने तो बहुत देर कर दी हमारे केस में कि सोमोटो क्यों नहीं लिया। हाय। क्या एक मिनट सर, गिलानी साहब के बेटे अरेस्ट हुआ, नासिर साहब ने नहीं बुलाया था फौरन लेके आओ? इफ्तियार चौधरी साहब के दौर में पंजाब बैंक में अरेस्ट हुआ, क्या उन्होंने फौरन ऑर्डर नहीं किया था कि उसको बुलाओ? खान साहब को जब अदालत की प्रेमिसेस से उठाया गया, क्या समझते हैं आप? नेचर ऑफ चार्जेस मुख्तलिफ नहीं आप है। premises- premises- वहाँ पे order सर, नहीं था, वहाँ पे तलत order साहब, नहीं था, ये वहाँ सिर्फ पे- जिक्र ही वहाँ नहीं था पे- कि नेचर वहाँ ऑफ पे- चार्ज क्या है। प्रीजर ये होता है कि ये डिनाइल ऑफ एक्सेस टू जस्टिस है। मैं यहाँ आ जाऊँ, अगर मैं एम्बेसी में आ जाऊँ तो मैंने प्रोटेक्शन ले ली, मुझे नहीं दिया जाएगा। अगर मैं अदालत में जाता हूँ, मैं सर, आज मिसाल तक देता मैंने नहीं हूँ, देखा है कि सुई जो है वो वापस कहा गया हो कि हमेशा clock को से हम वापस देखो, लेके जाएंगे। अदालत ने ये तो फिर कहा, अगर clock को अदालत वापस ने लेके जाना है सुप्रीम कोर्ट, गिलानी फिर साहब वो के लेके बेटे को जाए छोड़ा फिर गया, गिलानी साहब के 2014 बेटे को छोड़ा गया, ठीक है ना, फिर देखो ना, 2014 पे भी क्लॉक को गिलानी वापस साहब लेके के जाए बेटे, और इस जजमेंट में उसको ऑर्डर हुआ। जहां तक अभी आपने इस केस की बात की, क्या सुप्रीम कोर्ट ने 1 मिनट के लिए, मैं वहां मौजूद था,
मैं रोस्टम पे खड़ा आर्गू कर रहा था कोसा साहब के साथ, क्या हमने 1 मिनट के लिए 5 तारीख के ऑर्डर को ट्रायल कोर्ट को पढ़ा है? नहीं, अदालत ने सिर्फ इतना पूछा, हमने आपको रिमांड करके भेजा था कि पहले ज्यूरिसडिक्शन का फैसला। ब्रेक है। इससे आपको पता चलता है कि मैं किस मसले की निशानदेही कर रहा हूँ। हम बार बार कौमी मामलात की तरफ आना चाहते हैं, बार बार केसेस हमें खींच के उसी अपील्स के अंदर ले जाना चाहते हैं, अदालतों के अंदर ले जाना चाहते हैं, और इस प्रोजेक्ट के क्लोजर को वो नहीं होने दे रहे। कुछ इसका वे आउट है और पॉलिटिकल पार्टीज़ की क्या तवक्कुआत है अपने इंतखाबात भी लड़ने अगले हिस्से में। प्रोग्राम में खुशामदीद नाजरीन, हम एक ट्वीट डिस्कस कर रहे थे। ज़्यादा प्रोग्राम का चूँकि मतन नहीं है तो वो हम आपके सामने नहीं रख सकते, इस वजह से थोड़ी सी यहाँ पे खुशगवार किस्म का माहौल है। लेकिन क्लोजर की तरफ आते हैं। मौसूद साहब, रियली इस मुल्क का बहुत वक्त ज़ाया हो गया, इस कौम की बहुत तबाही हो गई है। आई टेक परवेशिस पॉइंट जिसके अंदर वो कह रही हैं जी कि आपको फिर हतमी तौर पर अगर ये काम करना है तो फिर 2011 में जाएंगे, 2014 के धरने के ऊपर जाएंगे, उसके बाद पूरे प्रोजेक्ट को। डू वी हैव टाइम फॉर दिस? आपके ख्याल में ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन फर्स्ट एंड ट्रूथ प्रॉब्ली लेटर, या नहीं? देखिए, रिकंसिलिएशन आपने एक डैमेज कॉज कर दिया मेजर। एक स्टेक होल्डर को आपने इतना डैमेज कर दिया कि उसको दोबारा से रिवाइव करके लेवल प्लेइंग पे आने के लिए अब वो स्ट्रेंथ नहीं मिल रही। मसाल और वो स्टेक होल्डर है और वो जमहूरियत, ठीक है। अब आप उसको कह रहे हैं कि वो डेवलप हो। आपने एक बंदे को उसके लिए तमाम सोशल मीडिया चलाया, तमाम मीडिया चलाया, मीडिया के लोगों को गोलियां लगी, धमकाया गया, डराया गया। आपसे ज़्यादा तलसब कौन जानता है, ठीक है। सब कुछ करके वो पूरा एक ग्रुप ऑफ पीपल था, उन सबको दीवार से लगा के अब कहते हैं कि लेवल प्लेइंग। अब कहते हैं रिकंसिलिएशन। आप कौन? हाँ, आप कौन? उस वक्त के फौजी सरबराहान फैज थे। आपने कहा ना आपने ये चलाया, इसके लिए आपने ये चलाया। हुकूमत को कह रहा हूँ ना, पीटीआई के साथ ही, ये इनके साथ चाहे उनके फ्रंट पे थे, बैक पे जनरल फैज। वैसे आपस की बात है, एक्सटेंशन तो आप ही ने दी थी ना उनको, ना देते उनको 3 साल के एक्सटेंशन, कानून में तब्दीली करके आपने इन्होंने तो कानून में किया, एक्सटेंशन तो इमरान खान साहब ने दी। ये तो एक्सटेंशन तो उधर से आई, लेकिन खैर इसको उधर से आई। ये फिर एक मैं समझता हूँ ये एक्सटेंशन जहाँ से भी आई वो तो उधर से आई। आपने पहले क्या उधर से आई, अब इसके बारे में क्या कह सकते हैं। बट अच्छा, जो ये सेइंग है कि इस वक्त चूंकि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है तो आप रिकंसिलिएशन नहीं कर सकते, क्लोजर नहीं कर सकते, या डैमेज के कॉन्सिक्वेंसेस बहुत हैं। देखिए, लेवल प्लेइंग इस तरह है, मैं समझता ये हूँ कि इमरान खान पहले एडमिट करे कि इसने किस तरीके से 2017 में या 13 में ये आलाकार बना, मान जाए ना, और हर एक को पता, अब तो हर चीज़ सामने आ गई। अगर वो नहीं मानेगा तो ये लड़ाई चलती रहेगी। चले लेट्स अस से कि अगर उसको हम कहते हैं लेवल प्लेइंग, हम कहते हैं कि ये लोग मान जाएं कि नवाज शरीफ को जो नाअहल किया गया था वो मैनेजमेंट, वो सारा मैनेज था डिसीजन। वो कहा गया था कि नवाज शरीफ की बेटी को और उसको इलेक्शनों से पहले सज़ा सुनानी है, ये मैनेज था। ये जो जज साहब कह रहे हैं, शौकत सिद्दीकी बोल चुके हैं, कई जजेस बोल चुके हैं कि जनाब हमें ये हदायत आई थी, हमने ये सुना, साकिब निसार साहब ये कह रहे थे ये करना है। तो ये जब एक बंदे के साथ एक पार्टी को आपने इतना मेजर डेंट डाला है, उसको प्रोसेस से बाहर निकाल दिए, अब उस पार्टी को प्राइम मिनिस्टरशिप आपको मिल गई, वो प्राइम मिनिस्टर निकल गया, वो जेल के अंदर मौजूद है, उसके पास केसेस हैं, मतलब और लैंड वो आ जाए। टेबल जैसा स्मूथ। ये जो है ना क्लोजर जो है वो कैसे हो सकता है? क्लोजर जो है 2007 में भी हुआ था। 2007 में जनरल परवेज मुशर्रफ की गवर्नमेंट में एक एनआरओ आया था, तो एक नए एनआरओ की जरूरत है जिसमें इमरान खान साहब के भी मुकदमात खत्म हो, पीएमएलएन के भी खत्म हो, और जरदारी साहब के, और जो भी मतलब मुकदमात हैं, तो ये मुकदमात खत्म करने लेकिन 9 महीने खत्म हो सकता है, ये याद रखिए, 9 महीने खत्म होने का। अब ये उसके अलावा क्लोजर कैसे हो सकता है? क्लोजर ये मेरे ख्याल में कि थोड़े से के बाद शायद ये तीनों एक ट्रक के ऊपर बैठे हों। होल्डर इज जनरल पब्लिक, वो सफर हो रही है। लेट्स गो टुवर्ड्स द फेयर एंड फ्री इलेक्शन जल्दी। लेकिन आपकी पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू भी है। इब्लीस को आज तक क्लोजर मिला है। किसको? इब्लीस को, उसका जो काम है वो कर रहे हैं। नहीं तो आपने अब नया मुकदमा खोल दिया, इसको मेरे टेबल के ऊपर लड़ाई हो जानी है। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि हर प्रोजेक्ट का क्लोजर नहीं होता और इतनी आसानी से नहीं होता जो हम सब सोच रहे हैं। दूसरी बात ये, मियाँ साहब या उनकी बेटी, एक इस तरह बहुत ज़्यादतियाँ इस मुल्क में लोग, हमारी तो लीडरान की जाने गई और लीडरान की जाने गई, पॉलिटिकल वर्कर्स जो हैं वो
और वो मुकदमा अभी भी सुप्रीम टुकड़े कोर्ट में टुकड़े पड़ा हो हुआ है, गए, बिल्कुल वो बात नहीं ये सुना है। जाता। देखिए, 9 साल अगर हो आप गए। बात ये मुकदमों है पे कि जाए it's ना, not about one मुकदमों पे person जाए या तो वो तो उनकी- मुकदमे ये प्रॉपर तो बने इस थे। वक्त बयानिया सुन लेंगे। पाकिस्तान इस वक्त कैजुअल्टी बना है, इसलिए अगर हम पॉलिटिकल जो लीडरशिप है वो अपने दुख भूल जाती है दूसरों के लिए, तो हमें इस बहस से ही बाहर आ जाना चाहिए। किसके साथ क्या हुआ, वो एक कीमत है जो इस मुल्क में सियासत करने के लिए सबको देनी पड़ती है। अक्सर तो सर लगते हैं बाजी में, लेकिन इस वक्त जो मुल्क के साथ हुआ, मुल्क कहाँ खड़ा था जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया और आज मुल्क कहाँ है, इसकी कोई हमें जो है ऑडिट जो है वो करना पड़ेगा। और फिर जो उसमें आए उन सब से जो है जवाबदेही ज़रूरी है। इसके बगैर ये नहीं होने का। लेकिन अगले ज़रा जुडिशरी के जावी से अगर आप देखें तो एक ज़रा तब्दीली भी आने वाली है, कमांड भी चेंज हो रही है। जैसे काजी फायजी साहब वहाँ पर आने वाले हैं, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि शायद ये क्लोजर किसी ना किसी तरीके से वहाँ पे हो जाए, क्योंकि इट्स लिंगरिंग नाउ। नहीं देखिए, अब वो प्रोसेस है पूरे का पूरा। जब अगर कोई मुकदमात जो ट्रायल कोर्ट्स के अंदर हैं वो ख़त्म होंगे तो फिर आगे चलेंगे, और वो अपना उसका एक प्रोसेस है। अब ये नहीं हो सकता कि एक्सपीडाइट नहीं करवाया प्रोसेस, उन्होंने कहा जी फौरन करें, इस तरीके से करें, फिर आप फैसला करेंगे और हम अदालत लगा के बैठे हुए हैं। पर्सन स्पेसिफिक आप फैसले कैसे दे सकते? देखिए ना, बात ये है कि जब इनका कोई फैसला जाएगा वहाँ पे उसमें देखेंगे। अब इन्होंने की भी है वो तमाम मुकदमात को कि सियासी इंतकाम की बुनियाद पे हैं वो, लेकिन बंदियाल साहब ने कहा कि 184(3) में ये पब्लिक इंपॉर्टेंस का केस नहीं बनता, उन्होंने इतराज लगा के वापस भेज दिया। क्यों गौर साहब, ऐसे ही हुआ है ना। अभी तो फिर बंदियाल साहब ये रिपोर्टिंग की है इन्होंने नहीं, देखिए ये भी ठीक नहीं ये तो ये कोर्ट की रिपोर्टिंग क्योंकि आपने मैार इनके लिए बड़ा सेट किया होगा ना, तो हम इनको जस्टिस कईम सिद्दीकी कहते हैं, पता नहीं इनको बहुत संजीदगी से लेते हैं। तो ये जो है अभी तो और बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो अभी उठ के सर उठा के आएंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। लोग सुन रहे होंगे, आपकी बात सुन के परेशान हो जाएंगे, वो कहेंगे कि फिर आपने यही दोबारा बातें करते रहना। सर इस पाकिस्तान की किस्मत के अंदर यही चीजें रह गई हैं क्या सर? देखिए, लेकिन दूसरा आर्गुमेंट सुन लीजिए। बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया। आप इस पे प्रोग्राम करें। सारे लोग जो पर्सनल ग्रज उठाए बैठे हैं, जो पॉलिटिकली केसेस में लोगों को इन्वॉल्व करते हैं, इमरान खान साहब बैठेंगे नवाज शरीफ के साथ। द रीजन बीइंग देखो, अगर हम पब्लिक सेंटर हो जाए और अवाम सफ़र हो, तो फिर आप अगर पॉलिटिकल कार्डर भी अगर आपको पावर मिले भी लेकिन आप डिलीवर ना कर सको, तो उससे तो ना पावर होना बेहतर है। अगर आप इख्तियार करें, लेकिन ये देखें कि पार्लियामान में ये सारे बैठे और हाथ उठाए कहते हैं जी कौन सा लॉ पास कराना है, वो सारे कर देते। सदर नहीं भी दस्तखत करता, वो कहता है मेरे सेक्रेटरी ने आगे भेज दिया। ऐसे पावर शावर नहीं होते। द रीज़न बीइंग जिसके पास इख्तियार है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके पास कोई पावर नहीं है, पीछे से की कोई और चलाता है। अगर रियल डेमोक्रेसी आएगी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे, इंशाल्लाह सारे क्लोजर हो जाएगी। ब्रेक में जब हम बाद में वापस आएंगे, ब्रेक में जाने से पहले हम आपके पास नुक्ता छोड़ जाते हैं, वो ये कि हमने वे फॉरवर्ड बताना है। दो ही तरीके हैं, या आप रिकनसाइल कर लें, माजी को भूल जाएं, या फिर आप शदीद तरीन एहतसाब करें। और उसके अंदर जो सबसे बड़ा मुकदमा है वो 9 मई का है। जो 9 मई को हो गया, उसके बाद बहुत सारे दरियाओं के पानी के रुख तब्दील हो गए। क्या आप उसको हम भूल पाएंगे या नहीं? ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। राजा साहब, मैं अक्सर कहता हूँ कि एलिफेंट इन द रूम, इस तज्जियाती कमरे के अंदर एक बहुत बड़ा इशू है, वो 9 मई का है। वो सारी कौम का इशू है, लेकिन जिन इदारों के ऊपर, उनकी तनसीबात के ऊपर हमले हुए, वो बारहा बता चुके हैं कि उनकी इंटेलिजेंस क्या कह रही है, उनकी रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं, वो किसको मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं। टॉप मोस्ट आदमी जो है, आर्मी चीफ, इसके ऊपर बात कर चुके हैं। ये रिकन्सिलिएशन जो है फिर 9 मई को बाईपास तो कर नहीं सकती। पॉसिबल होगा 9 मई के वाक़े से आगे जाकर रिकनसाइल करना? देखिए, पॉलिटिक्स इज़ आर्ट ऑफ पॉसिबल, इसमें कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और 9 मई जो हुआ है उसकी सज़ा तो सबको, जिसने भी किया है उसको मिले, उस पर तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि 9 मई ने पाकिस्तान की जो इकाइयाँ थीं उनको भी हिलाया है। और हमें भी कई दफ़ा हमारे भी इश्यूज़ बने, हमें भी जनरल मुशर्रफ के दौर में कू हुआ, फिर उसके बाद बाजवा साहब पे हमारे तहफ़्फ़ुज़ात रहे, फैज़ साहब पे तहफ़्फ़ुज़ात रहे, लेकिन हमने ये रास्ता कभी भी इख्तियार नहीं किया कि अपने पूरे इंस्टीट्यूशंस में जो लोग नॉन पॉलिटिकल हैं या जो ए पॉलिटिकल हैं, हम सबको, उनको और पॉलिटिकल को इकट्ठा ही हम ट्रीट कर दें। इन्होंने वो कर दिया जो इंडिया चाहता था, और जो पाकिस्तान के दुश्मन जो अनासर हैं वो ये चाहते थे, वो सब कुछ उन्होंने किया। वो तो 9 मई तो इज़ डिबेट, लेकिन 9 मई से डेमोक्रेसी को इतना नुकसान हुआ। मैं कहता हूँ इमरान खान सियासत में आया भी पर्चा नकल मार के, और जाती बारी पूरे एग्जामिनेशन रूम को आग लगा के चला गया। अब अगला जो वे फॉरवर्ड है उसके अंदर अगर हम बहुत, मैं समझता हूँ कि बड़े पाकिस्तान की सियासत के
जिनका तजर्बा है, जो अब और हम लोग तो देखिए, नवाज शरीफ साहब तो आज भी इमरान खान का पूरा नाम पुकारते होंगे, आज भी उसको इज़्ज़त एहतराम से बुलाते हैं। हमारी तो पार्टी नाम तो पूरा लेते हैं, उसके आगे पीछे जो कहते हैं वो कोई इतना अच्छी नहीं, बात नहीं, लेकिन वो उनको आगे पीछे इमरान खान के अलावा उन्होंने कोई इस तरह की बात, गाली, उनकी तहजीब नहीं, ना गाली देते हैं ना बुरा इमरान खान साहब। देखिए, ये तहजीब हमने भी सीखी है और हम इस चीज़ के कायल, हम ये चाहते हैं लेकिन कि क्या आप इस तहजीब को इस्तेमाल आप कर सकते हैं? इनिशिएटिव अब आपके पास नहीं है, दैट इज द पॉइंट। 9 मई कांट बी ओवरलुक्ड अनफॉर्चुनेटली। 9 मई सबने कंडेम किया अगर ऐसा हुआ है, लेकिन एक बात ज़रूर है, कौन रिस्पॉन्सिबल है? पीटीआई ने बार बार कहा है, इंक्वायरी के लिए लिखा है, कमीशन बनाओ, सब कुछ करो। इसके आड़ में पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, परवेज खटक साहब के बयान आपने सुने, आप वो हर कोई बंदा गवाही दे रहा है कि परवेज खटक साहब ने तो हद क्रॉस कर लिया आजकल जो वो बात करता है। मैं ये उससे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो इस हद तक जाएंगे, शायद वो कोई ज्यादा ही अंडर प्रेशर है जो वो बात कर रहा है। अदरवाइज लेकिन मैं ये कह रहा हूँ और क्या देखो, पॉलिटिकल एक 9 मई के पीछे कब तक चुप होगे, कब तक आप लोगों को यरगमाल बनाओगे? क्या वो बच्चे भी उसमें शामिल थे जो 7-7 10-10 सालों वाले बच्चों को भी कहा एजेंडा क्यों उठाया, उनको भी आप रख लेते हो, उन औरतों को भी उठाते 10-10 मरतबा लेके जाते। इसकी फेयर एंड फ्री इंक्वायरी कराओ। हम तो कहते हैं जो इन्वॉल्व है उसको सजाएं दो, लेकिन अगर नहीं है तो ये खौफ और हिरास कब तक चलेगा? इसको ख़त्म होना चाहिए। सो एहतसाब चाहिए परवेश, टुवर्ड्स द एंड आपके ख्याल में कम से कम 9 मई का तो एहतसाब होना चाहिए? देखिए, जितनी बड़ी ये कॉन्स्पिरेसी थी, इसका एहतसाब ज़रूर होना चाहिए। और गौतम बुद्ध ने कहा था 3 चीज़ें नहीं छुप सकती, सूरज, चांद और सच। तो इस मामले में भी सच नहीं छुप सकता, लिहाजा जब एहतसाब होगा तो फिर कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आएगा कि सच सामने आ गया है, लेकिन सच ऑलरेडी जो है वो सामने आ भी गया है, बता भी दिया गया है। उसके बावजूद अगर हम इसको इस तरीके से घुमाएं कि वो पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन के खाते में आपके ख्याल में 9 मई नहीं छुप सकता? देखिए, बिल्कुल छुप नहीं सकता, छुपना भी नहीं चाहिए। बात यह है कि इस वक्त ये सूरत हाल है कि जंगल सुकड़ रहा था मगर दरख्त कुल्हाड़ी को वोट देते रहे, क्योंकि कुल्हाड़ी ने उनको ये मुतमईन कर दिया था कि चूंकि इसका दस्ता लकड़ी से बना हुआ है इसलिए वो उनमें से एक है। तो ये कुल्हाड़ी हम में से एक नहीं है, ये बात हमें समझ आ गई है और ये बात जो है अब लोगों को भी समझ आ गई है। So basically, अब ये देखें ना 9 मई के हवाले से, अब फिर वो आप अदालतों के अंदर आ जाते हैं, इमरान खान साहब समेत सारे के सारे जो हैं वो अदालतों में। मुझे पता है और जगह बता देंगे। आपको पता है 9 मई के हवाले से कोई पेशरफ्त क्यों नहीं हो सकी है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक अनसीन स्टे जो है वो किया हुआ, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारी इजाज़त के बगैर आपने ट्रायल शुरू नहीं करना। ठीक है, तो अब आप देख लें कि क्यों इस मामले को जो कि एक था क्यों नहीं अदालत ने निपटाया। तमाम किस्म की गवर्नमेंट की तरफ से एश्योरेंसेस दी गई हैं। अब ये कितने अरसे से चल रहा है? 9 मई के मेरे ख्याल में 10 दिन के बाद जो है वो जब भी पटिशनें आ गई थी और फिर उसके बाद से अब तक देख लें वो पटिशनें पड़ी हैं, जज छुट्टी पे है, फैसला नहीं हो पा रहा, जज उठ जाते हैं, जज निकल जाते हैं। तो एक ये चीज जो है इसको तो क्लोजर दें, इसको तो क्लोजर कोर्ट को चाहिए कि उसमें फैसला दे दे और ये ट्रायल करे कि क्या आईन के मुताबिक क्यों नहीं दिया जा रहा। उससे फैसिलिटेट हो रहा है ना, एक जो उसकी इंटेंसिटी थी वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जा रही है। तो लिहाजा अब आपको और मौके मिल गए कि बिजली के बिल बढ़ गए, तो आपका पॉलिटिकल नैरेटिव जो है वो एक और तरह से बुनियादी बात बड़ी सादा सी है। मुल्क और कौम के हालात ठीक नहीं है, गैर यकीनी की कैफियत है। चीनी 180 पर खड़ी है, जो लोहा है वो सरिया जो इस्तेमाल होता है कंस्ट्रक्शन में, जिसके साथ कोई 20 इंडस्ट्री जुड़ी हुई हैं, वो 3 लाख के ऊपर चला गया है। बिलों के ऊपर जो एहतजाज है मुसलसल जारी है। हम आवाम के मसाइल को डिबेट नहीं कर सकते जब तक मुकदमात का क्लोजर नहीं होगा। क्लोजर हमें पसंद बात हो या ना हो, वो अदालतों के अंदर ही होना है। तो हम सिर्फ ये दरख्वास्त कर सकते हैं कि जो भी करना है जल्दी फैसले कर दें और इस मामले को ख़त्म करें ताकि हम कौमी मामलात की तरफ फोकस करें। चारों का बहुत शुक्रिया, इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।